सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 1 के चतुर्था पाठः को, जिसका नाम है धातु क्रिया परिचयः। धातु और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, क्रिया। अर्थात धातु का ही मतलब होता है, अर्थ होता है क्रिया। धातु को ही हम क्रिया और क्रिया को ही हम धातु कहते हैं। अर्थात हम हिंदी में जैसे क्रिया कहते हैं उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, हाँ, शब्दों के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम शब्दों के द्वारा ही तो बता पाएंगे कि हमने क्या किया। उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संस्कृत में पढ़ेंगे गम, उसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, जाना। संस्कृत में बोलेंगे पठ, मतलब पढ़ना। आदि क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दिन भर में हम जो भी कार्य करते हैं वो सब किसके कारण कर पाते हैं हम? क्रिया, धातु के कारण। इसलिए यहाँ पर सिर्फ उदाहरण 2 धातुओं के दिए हुए हैं। धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष वचन व काल के अनुसार कैसे चलते हैं? पुरुष मतलब सर्वनाम, वचन मतलब संख्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, काल मतलब समय। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, वर्तमान काल लट लकार, भविष्य काल लिट लकार और भूतकाल लंग लकार, है ना। तो उस हम काल को क्या कहते हैं? संस्कृत में लकार कहते हैं। अब धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अपरिवर्तनीय जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तनीय जिनमें परिवर्तन होता है। अब जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे पठ, ब्रह्म, नम, हस और भी धातुएं हैं, परंतु इन धातुओं का प्रयोग आप ज़्यादातर करते हैं, है ना। तो पठ धातु का जब हम धातु रूप बनाते हैं तब उसे हम ऐसे ही मूल रूप में ही रहने देते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने पठ धातु का प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में धातु रूप बनाया है तो हमने सिर्फ क्या किया है? पठति, पठतः, पठन्ति। हमने पठ को बिल्कुल भी नहीं बदला है। इसका मतलब यह है कि यह एक अपरिवर्तनीय धातु है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, लिख। इसे हमने कैसे लिखा है? लिखति, लिखतः, लिखन्ति। यहाँ लिख लिखा है, यहाँ भी लिख लिखा हुआ है, सिर्फ पीछे हमने क्या लगाए हैं? प्रत्यय, धातु रूप के प्रत्यय। आगे एक और उदाहरण है, हस, हसती, हसतः, हसन्ति। तो इन धातुओं में धातु रूप बनाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात यह कैसी धातुएं हैं? अपरिवर्तनीय धातु। अब हम आ जाते हैं परिवर्तनीय धातु में। यहाँ पर और भी उदाहरण दिए हुए हैं अपरिवर्तनीय धातु के। खेल, खाद, वद, धाव, चल, नम। ये धातुएं कैसी हैं? अपरिवर्तनीय धातु। इनके जब भी हम धातु रूप बनाएंगे तो वह जिस रूप में है वह उसी रूप में रहेंगी, परिवर्तित नहीं होंगी। अब यहाँ पर है परिवर्तनीय धातु। इनका जो मूल रूप होता है, जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। अब यहाँ इनका मूल रूप क्या है? गम, परंतु हम इसको प्रयोग किस प्रकार करते हैं? गच्छ। यहाँ पर धातु है पा और इसको हम प्रयोग करते हैं पिव के रूप में। यहाँ पर धातु है भू, प्रयोग करते समय वह हो जाती है भव। इसी प्रकार एक और धातु है स्था, परंतु प्रयोग करते समय उसे हम क्या लिखते हैं? तिष्ठ। चलिए, तो इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? मूल धातु है पा, परंतु जब हम धातु रूप बनाते हैं तो हम पाती, पातः, पांति नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? पिबती, पिबतः, पिबन्ति, क्योंकि हमने धातु का मूल रूप क्या कर दिया है? बदल दिया है। इसी प्रकार है दृश्य, मतलब देखना, पश्य। तो हम दृश्यति, दृश्यतः नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति।
तो यह हो गए धातु के दो प्रकार, परिवर्तनीय धातु और अपरिवर्तनीय धातु। यहाँ पर परिवर्तनीय धातु के और भी उदाहरण दिए हुए हैं। गम, गच्छ, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस धातु को आपने कई बारी पढ़ा हुआ है। त्र मतलब तैरना, तो उसे हम तर करके पढ़ते हैं। जो नीचे री की मात्रा होती है हम उसे रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तरती, तरता, तरंती। इसी प्रकार गए मतलब गाना, तो हम क्या लिखते हैं? गायति, गायतः, गायन्ति। नृत्य, परंतु हम उसे कैसा लिखते हैं? नृत्य, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। चलिए, तो ये थे हमारे धातु रूप परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। अब इस पाठ में लट लकार, लकार के बारे में अभी आपने पढ़ा। हम काल को क्या कहते हैं? लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल के विषय में पढ़ेंगे। वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। ये प्रत्ययों को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको पता है कि जब भी हम धातु रूप बनाते हैं तो पुरुष, वचन और लकार के अनुसार क्या होता है? धातु रूप बदल जाते हैं। तो अगर प्रथम पुरुष में एक वचन में ती प्रत्यय लगा है तो द्विवचन में तह प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार बहुवचन में अंति प्रत्यय लगा हुआ है। अब मध्यम पुरुष में देखिए, धातु के साथ असी लगा हुआ है, द्विवचन में अथः लगा हुआ है और बहुवचन में थ लगा है। उत्तम पुरुष में देखेंगे, धातु के साथ आमी है, आवह है और आमह है। ठीक है, अब उसको किस प्रकार लिखा गया है और देख लीजिए आप। प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, द्विवचन में, बहुवचन में पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। फिर उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह और पठामह। अब यहाँ पर हमने देखा था अ और आ लगा हुआ था। आप हमेशा कैसा पढ़ते हैं? तीता, अंति, सीथा था, आमी, आवाह, आमा। आप अति, अतः नहीं पढ़ते हैं। आ का उच्चारण हम नहीं करते हैं, परंतु आ क्यों लगा होता है? क्योंकि जब धातु अपने मूल रूप में होती है तब उसके नीचे हलंत लगा होता है और हलंत हटाने के लिए हम आ का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर अति, अतः लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह हो गया पट्टी, पट्टा, पठन्ति। इस प्रकार आप धातु के बहुत सारे धातु रूप बना धातु रूप कैसे? बहुत सारी धातुओं के अलग अलग धातु रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह धातु रूप याद करना है। यह है वर्तमान काल के लिए प्रत्यय। इन प्रत्ययों को रखकर आप सारी धातुओं के धातु रूप बना सकते हैं। चलिए, यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ के लिए आपको वर्तमान काल के लिए यह प्रत्यय याद करने हैं। धन्यवाद।